Hello guys, once again welcome back to all of you in my YouTube channel Maths Point for JEE. I am Engineer Manish Kumar. Today I am going to discuss लेक्चर 12 ऑफ कैलकुलस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कैलकुलस में फंक्शंस का सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में मैं आप लोगों को कई टाइप के फंक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और आज का इस लेक्चर में आज मैं आप लोग के साथ काफ़ी ख़ास बहुत ख़ास फंक्शन डिस्कस करूंगा और उस फंक्शंस का नाम है सिग्नम फंक्शन। साथ में एक और फंक्शंस मैं डिस्कस करूंगा, नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो चलिए ये दोनों फंक्शंस आज और अभी देखते हैं कि क्या होता है सिग्नम फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नम फंक्शन डिस्कस करेंगे। सिग्नम फंक्शन क्या होता है सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन के बारे में देखिए इस तरह से डिफाइन किया जाता है। कहा जाता है कि कोई फंक्शन f जो है f एक फंक्शन है फ्रॉम x टू y, देन सिग्नम ऑफ f इज रिटन एज, देन आप इस तरह से सिग्नम ऑफ f इज रिटन एज, सिग्नम ऑफ f इज रिटन एज SIGNF लिख सकते हैं और अगर x यूज़ करना चाहते हैं तो x भी यूज़ कर सकते हैं, तो सिग्नम ऑफ fx यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं हम लोग SGNF ऑफ x। अब ये तो बात रहा कि इसको डिनोट करते हैं। चलिए इसके बाद होता है कि इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। तो डेफिनेशन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका डेफिनेशन पे बात करें तो इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन देखिएगा क्या होगा डेफिनेशन, सिग्नम ऑफ fx इज इक्वल टू जो होता है वो कुछ इस टाइप का होगा। देखिए f ऑफ x डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ fx, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ fx डिवाइडेड बाय f ऑफ x। इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कंडीशन है कि ये तभी होगा जब f ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होगा, या फिर इसका वैल्यू 0 होगा जब f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यही डेफिनेशन है सिग्नम ऑफ fx का। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को ऐसा देखिएगा सिग्नम ऑफ x क्या होगा। अगर इसको डिफ़ाइन करें, सिग्नम ऑफ x को डिफ़ाइन करें, बहुत ईजिली हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसका मीनिंग होगा ax बाय मॉडुलस ऑफ x, या फिर ऐसा मॉडुलस ऑफ x बाई x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। किसके लिए ऐसा होगा, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। अगर x का वैल्यू 0 होगा तब क्या होगा, देन 0 होगा फॉर x इक्वल टू 0 के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग सिग्नम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं और इसको लिखते हैं SIGNX। यहाँ पे x के जगह पे अगर हम लोग fx भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी अदर फंक्शंस को भी हम लोग यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं x के जगह पे। तो ये है, इसी को अगर और एक्सप्लेन करें तो देखिए इसका वैल्यू क्या मिलेगा। इसको फर्दर अगर एक्सप्लेन करें तो हम लोग को मिलेगा कि x अगर पॉजिटिव है, समझिएगा यहाँ पे x अगर पॉजिटिव है तो क्या मिलेगा। x को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो यहाँ पे दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। x निगेटिव होगा तो यहाँ -x होगा, तो -x बाई x -1 हो जाएगा। तो ये -1 होता है जब x लेस दैन 0 होता है, और 0 होता है जब x इक्वल टू 0 होता है, एंड +1 होता है जब x ग्रेटर दैन 0 होता है। तो ये डेफिनेशन है, यानी कि किसी भी सिग्नम फंक्शंस जो होगा उसका 3 ही वैल्यू हो सकता है, -1, 0 और +1। तो इस तरीके से किसी भी सिग्नम फंक्शन का रेंज हम लोग फिक्स कर सकते हैं। तो ऐसा समझिए कि रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन जो होगा वो ऑलवेज आपके पास क्या मिल रहा है, -1, 0 एंड +1। अगर ये आपका कोई रियल नंबर है, x रियल वैल्यू है, उसके लिए हम लोग के पास यहाँ पे रेंज मिला है सिग्नम फंक्शन का
यानी सिग्नम ऑफ एक्स का रेंज मिला -1 0 एंड +1। तो इस तरीके से हम लोग सिग्नम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। और अब देखिए फंक्शंस के लिए अगर बात करें, कुछ और इसमें समझने का कोशिश करें तो देखिए और डिटेल में इसको समझेंगे। यहाँ पे देखिए अगर y आप लोग को दिया जाता है सिग्नम ऑफ साइन एक्स, तो इसका क्या मीनिंग होगा और इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो पहले तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं SGN ऑफ साइन एक्स, आपको इस टाइप से ये लिखा हुआ मिल सकता है। अब देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। व्हेन साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। एंड क्या होगा, 0 हो जाएगा। व्हेन साइन ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। एंड +1 होगा जब साइन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से सिग्नम ऑफ साइन एक्स का मीनिंग आपका -1 0 एंड +1 होगा अकॉर्डिंग टू साइन एक्स <0, साइन एक्स = 0 एंड साइन एक्स <0। इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि चलिए एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे एक्स आप लोग फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए डिटेल में और जाएंगे तो हम लोग को कुछ और पता चल रहा है। यहाँ से क्या पता चल रहा है हम लोगों को, साइन एक्स निगेटिव कब होता है। तो साइन एक्स निगेटिव आप लोग जानते होंगे, अगर साइन फंक्शंस का अगर नॉलेज होगा तो आप लोग को ये भी मालूम होगा कि साइन फंक्शन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है साइन फंक्शन निगेटिव। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पे आपको पाई मिलता है, यहाँ 3π/2 और यहाँ आपका 2π मिल जाता है। तो ये देखिए निगेटिव आपका इस 2 क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव आपका फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट में। तो ये देखिए निगेटिव के लिए आपको होगा π से 2π, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, π से 2π के बीच में। यहीं पे अगर 0 का बात करें तो 0 कब होगा, जब एक्स का वैल्यू यानी साइन एक्स 0 कब होगा, तो साइन एक्स 0 तभी होगा जब एक्स का वैल्यू होगा nπ। और इसको भी जनरलाइज कर लीजिएगा तो इसमें 2nπ ऐड कर दीजिएगा और राइट साइड में भी आप लोग 2nπ ऐड कर दीजिएगा। तो इस तरीके से -1 तभी होगा जब x का वैल्यू 2nπ + π से लेकर के 2π + 2nπ के बीच में होगा। और 0 तब होगा जब x का वैल्यू nπ होगा। और पॉजिटिव का बात करें तो पॉजिटिव कब होगा, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी x का वैल्यू जब 0 से π के बीच में होगा। इसी को अगर जनरलाइज कर दीजिएगा यानी 2nπ ऐड कर लीजिएगा तो देखिए इस तरीके से ये फंक्शन डिफाइन हो गया। यानी सिग्नम ऑफ साइन एक्स का जो मीनिंग होगा वो ये होगा कि -1 होगा व्हेन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, 0 व्हेन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल एंड 1 व्हेन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। और ये सभी जगह आप लोग को मालूम है कि n का वैल्यू क्या है, इंटीजर है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आप लोग को डिफ़ाइन करना था और इस तरीके से हम लोग सिग्नम ऑफ साइन एक्स फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। चलिए सेकंड फंक्शंस हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। अगर हम लोगों को ऐसा मिल जाए y = सिग्नम ऑफ x² - 1 मिल जाए और इसको कहा जाए कि डिफ़ाइन कीजिए या इसका मीनिंग समझाना हो आपको किसी को भी, या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिल जाए जीमेन और एडवांस में, तो वैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन दिस फंक्शंस, मीन्स सिग्नम को हटा करके आपको इसका मीनिंग लिखना होता है। जैसे कि मैंने ये अभी सिग्नम ऑफ साइन एक्स का मीनिंग लिखा। तो चलिए इस फंक्शंस का मीनिंग लिखते हैं और इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। तो ये देखिए डिफ़ाइन अगर करेंगे तो ऐसा इसको लिख सकते हैं, -1 होगा व्हेन x² - 1 <0 होगा, 0 होगा व्हेन x² - 1 = 0 होगा,
एंड प्लस 1 होगा व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। अब चलिए अगर हम लोग इस फंक्शन का साइन स्कीम लिख लें, किसका साइन स्कीम लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, तो इसको आप सबसे फर्स्ट तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट -1 एंड +1 पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव मिल जाता है। तो साइन स्कीम से क्लियरली पता चल गया कि फंक्शन नेगेटिव क्या होगा, तो -1 +1 के बीच में होगा। तो यहाँ से इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, -1 होगा जब x का वैल्यू -1 एंड +1 के बीच में होगा, एंड 0 के लिए क्या होगा, x का वैल्यू ±1 होगा, एंड +1 कब होगा, जब x का वैल्यू देख सकते हैं -1 से कम होगा एंड +1 से ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हम लोग सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अभी चलिए अभी हम लोग किसी भी सिग्नम फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए समझ गए हैं। अब अगर आप लोग डिफ़ाइन करने के लिए समझ गए हैं तो ग्राफ कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे वो देख लेते हैं। तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से हम लोग स्केच कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x दिया हुआ हो और इसका ग्राफ स्केच करने के लिए कहा जाए, ग्राफ अगर स्केच करने के लिए कह दिया जाए तो किस तरीके से इसका ग्राफ स्केच करेंगे, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल है। ये देखिए किस तरह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो आप डिफ़ाइन कर लीजिए, -1 व्हेन x लेस देन 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0 एंड +1 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए ये तो क्लियर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि निगेटिव के लिए -1, तो -1 आप यहाँ पे ले सकते हैं और +1 यहाँ पे। अभी देखिए -1 जब x निगेटिव है तो इस तरीके से ये आपका हो गया y इक्वल टू -1 फॉर x लेस देन 0 के लिए, x इक्वल टू 0 पे आपको फंक्शन 0 मिल रहा है इस तरीके से, एंड x ग्रेटर देन 0 के लिए आपको +1 पे y का वैल्यू मिल जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं सिग्नम x का ग्राफ। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्राफ रहा है, समझ में आप लोगों को आ गया है। यहाँ पे हॉलो दे देंगे, ओपन है यहाँ पे, +1 पे यहाँ ओपन है, -1 पे यहाँ पे ओपन है ग्राफ, और 0 पे यहाँ क्लोज है। तो ये आपका ग्राफ हुआ सिग्नम ऑफ x का ग्राफ। अब चलिए हम लोग कुछ और भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर आपको मैं बोल दूँ कि स्केच करिए, स्केच करना है y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन x का ग्राफ, तो क्या होगा। तो इसको अभी हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था, और इसमें इंटरवल मैं फिक्स कर दूं कि ड्रॉ करिए दिस ग्राफ इन इंटरवल -2π टू x का वैल्यू 2π। ये इंटरवल गिवन है और इसी इंटरवल के बीच में हम लोग को क्या करना है, सिग्नम ऑफ साइन x का ग्राफ स्केच करना है। तो किस तरह से हम लोग इसका ग्राफ स्केच करेंगे वो देख लीजिए। तो सिग्नम ऑफ साइन x को अगर डिफ़ाइन कर लें तो अभी हम लोग को पता है कि इसका वैल्यू होता है -1 व्हेन साइन ऑफ x निगेटिव होता है। तो साइन ऑफ x निगेटिव होता था पाई से x का वैल्यू 2π के बीच में, और इसमें हम लोग 2nπ करके क्या करते थे, उसको जनरलाइज कर दिए थे। तो जनरलाइज कर देते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं 0 जब आप यहाँ पे x का वैल्यू लिखते हैं nπ, एंड +1 जब x का वैल्यू 0 to π यानी 2nπ टू 2nπ + 2π होता है। तो ये देखिए, ये आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सिग्नम ऑफ साइन x को डिफ़ाइन कर लेना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्नम ऑफ साइन x। तो सिग्नम ऑफ साइन x को डिफ़ाइन कर लिया, अब ग्राफ प्लॉट करना। तो देखिए ग्राफ इस तरह से स्केच कर सकते हैं यहाँ पे।
ग्राफ स्केच करना बहुत ही ईजी है। हम लोग को सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल पॉइंट शो करना था। क्रिटिकल पॉइंट 0 है, फिर आपका पाई है, फिर आपका 2 पाई है। इस तरह से लेफ़्ट साइड में माइनस पाई है, माइनस 2 पाई है। क्योंकि हम लोग को माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, सो इससे आगे हम लोग को बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या है यहाँ पे, -1 कब है, जब x का वैल्यू पाई 2 पाई के बीच में होगा। ये देखिए -1 और यहाँ पे +1। अभी देखिए जब x का वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में होगा, ये उस केस में आपका वैल्यू -1 मिलेगा, यानी -1 यहाँ पे देखिए इस तरीके से। जब x का वैल्यू पाई से 2 पाई तो y का वैल्यू -1। अभी देखिए यहाँ पे n का वैल्यू, n इंटीजर है तो n का वैल्यू आप 0 1 2 3 पुट कर सकते हैं। 0 के लिए 0 मिलता है तो 0 के लिए 0 मिल गया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं पाई के लिए भी 0 मिल रहा है तो पाई पे 0। फिर यहाँ पे 2 पाई पे भी 0 एंड -2 पाई पे भी 0। तो यहाँ पे 0 पे 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0 और यहाँ पे माइनस पाई पे भी 0, क्योंकि यहाँ अगर -1 रखेंगे तो आपका आ जाएगा -पाई। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग को देखना है कि 0 से पाई के बीच में +1। ये हो गया आपका 0 to पाई के बीच में +1 का ग्राफ, y = +1। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप पुट कर देते हैं -1 तो आ जाता है -पाई टू कितना पाई। तो -1 पुट करने पे -पाई और -1 पुट करने पे 0, यानी -पाई टू 0 के लिए मिल जाता है -1, -पाई टू 0 के लिए मिल जाता है -1। तो ये देखिए -1 पे आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लिए हैं। यहाँ पे ओपन कर दीजिएगा इस तरह से, ये देखिए ओपन कर दिया और ये पॉइंट आपका -1 हाइट है इस तरीके से, y = -1। फिर अगर आप पुट करते हैं यहाँ पे -1 तो -2 पाई से कितना आ जाएगा, -1 पुट करने पे आ जाता है -1 यानी -2 पाई और यहाँ पे -1 पुट करने से 0। तो +1 था 0 to पाई में, सॉरी यहाँ 0 to पाई था तो 0 to पाई मीन्स 0 से 2 n पाई प्लस पाई है, यानी कि अगर यहाँ पुट करते हैं -1 तो -2 पाई टू -पाई। ये देखिए -2 पाई टू -पाई के लिए मिलता है ग्राफ हम लोग को +1। तो ये देखिए +1 हम लोग को ग्राफ यानी y = +1 यहाँ पर हो गया। और इस तरीके से अब इसको आप डॉट डॉट करके इंडिकेट कर दीजिएगा। तो ये आपका ग्राफ स्केच कर चुके हैं हम लोग। किस चीज़ का ग्राफ हम लोगों को मिल चुका है, तो ये ग्राफ मिल गया है y = सिग्नम ऑफ साइन x का ग्राफ विद इन इंटरवल -2 पाई टू +2 पाई के बीच। देख सकते हैं ग्राफ आप लोग के सामने है किस तरीके से खींचा गया। जैसे जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते गए, n का वैल्यू इंटीजर पुट करके देखते गए। n का वैल्यू 0 के पुट करने पे पाई से कितना आ जाता है 2 पाई, तो पाई से 2 पाई के बीच में आपको मिला -1। सो पाई और 2 पाई के बीच में -1। फिर इसी तरह से अगर इसमें हम लोग पुट करते हैं -1 तो आ जाता है -पाई टू 0, तो -पाई टू 0 पे -1। अब यहाँ पे पुट करते हैं 0 तो 0, पाई पे भी 0, 2 पाई पे भी 0, -1 पुट करने पे -पाई पे भी 0 और -2 पाई पे भी 0। तो ये सभी पॉइंट्स पे 0। और फिर हम लोग यहाँ से अगर n का वैल्यू 0 पुट किए तो 0 और पाई के बीच में हम लोग को मिला +1, तो +1, 0 एंड पाई के बीच में +1। और ठीक उसी तरह से -2 पाई -पाई के बीच में भी +1। तो इसी तरह से इस ग्राफ को हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और इस टाइप से ये ग्राफ मिल गया। ये ग्राफ आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ग्राफ मिल रहा है। फिर सेम ग्राफ यहाँ पे भी देख रहे हैं रिपीट कर रहा है, तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि ये पीरियोडिक ग्राफ है और इसका पीरियड कितना है, तो 2 पाई इंटरवल में ये रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे सिग्नम ऑफ साइन x का पीरियड वही होता है जो कि साइन x का पीरियड होता है। तो साइन x का पीरियड यहाँ पे 2 पाई है और सिग्नम ऑफ साइन x का भी पीरियड यहाँ पे 2 पाई ही हम लोग को मिल रहा है।
चलिए नेक्स्ट ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। ठीक इसी तरह से अगर एक ग्राफ ऐसा दे दें स्केच करने के लिए कि स्केच करके दिखाना है, स्केच ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ मॉड x, तो क्या होगा? सिग्नम ऑफ मॉड x का ग्राफ अगर स्केच करना है तो किस तरीके से स्केच करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप डिफाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मॉड जो है वो कभी निगेटिव नहीं होता, ये आप लोगों को भी पता है, लेकिन जीरो तो हो सकता है। तो जीरो कब होगा? जब मॉड x का वैल्यू ज़ीरो होगा, और +1 होगा जब मॉड x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और -1 होगा जब मॉड x का वैल्यू निगेटिव होगा। सो एक कभी पॉसिबल नहीं है, यानी यहाँ पे आपको सिग्नम ऑफ मॉड x में -1 का भी हो ही नहीं सकता। तो जब ये हो नहीं सकता तो ये दोनों होगा, तो क्या होगा? देखिए 0 व्हेन x इक्वल टू 0 एंड +1 व्हेन x पॉजिटिव, मॉड x पॉजिटिव। मॉड x पॉजिटिव किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 पे तो 0 हो जाएगा, तो एक्सेप्ट 0 के लिए आपको ये +1 मिल रहा है। तो ग्राफ अगर स्केच करेगा तो कैसा हो जाएगा? देखिए ग्राफ क्या मिल रहा है? 0 पे 0, तो 0 पे आप 0 इस तरह से शो कर दीजिए। अब क्या करना है? +1, तो +1 यहाँ पे ये किसके लिए? फॉर ऑल के लिए। तो फॉर ऑल मीन्स इस टाइप से आपको स्केच कर लेना है ग्राफ। ये हो गया y इक्वल टू +1 फॉर ऑल के लिए एक्सेप्ट 0, तो 0 पे जस्ट यहाँ पे आपको फॉलो कर देना है इस तरह से। तो ये आपका स्केच हो गया ग्राफ किसका? सिग्नम ऑफ मॉड x का ग्राफ है कुछ इस टाइप का। यहाँ पे जस्ट आपको 0 पे ग्राफ में क्या है? ब्रेक है, जंप है, यहाँ से ग्राफ ब्रेक हो करके यहाँ चला गया। तो ऐसे ग्राफ जहाँ पे ग्राफ एक पॉइंट से दूसरे ग्राफ पे आइसोलेट हो जाता है, आइसोलेटेड फंक्शंस, या फिर उसको हम लोग मिसिंग आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग कंटिन्यूटी टॉपिक में इसको क्लियर करेंगे कि क्या इसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे हम लोग ये कहाँ तक? ये -इन्फिनिटी है x में, और इधर आपका +इन्फिनिटी है x एक्सिस में। तो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी के लिए +1 y का वैल्यू एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0, 0 पे 0 मिला है, जो कि डेफिनेशन से क्लियर है। तो ऐसा कभी भी मिलेगा तो फर्स्ट क्या करना है? फर्स्ट आपको फंक्शंस को डिफ़ाइन कर लेना है, और डिफ़ाइन करने के बाद उससे रिलेटेड जिस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाएगा वैसे क्वेश्चंस को हम लोग इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग सेकंड फंक्शंस जो है उसको क्लियर करेंगे, और उसका नाम है, अभी हम लोग उसका नाम आप लोगों को क्लियर किया था, और उसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है देखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस क्या होता है और इसको समझना है। तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन किस टाइप से डिफ़ाइन किया जाता है। किसी भी फंक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो f फ्रॉम x टू y अगर एक फंक्शन लेते हैं तो f फ्रॉम x टू y इज़ सेड टू बी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट function if it is written as इस टाइप से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स। इफ़ इट इज़ रिटन एज, मिडिल ब्रैकेट के बीच में फंक्शन को लिख देते हैं तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स। इफ़ इट इज़ रिटन एज इतना एंड its value
always lies between 0 to 1 यानी and its value fx that is fx its value जो होगा इस टाइप से its value means fx lies between 0 to 1 for all x belongs to real number. तो it is written as fx and it is defined as we लिख सकते हैं and it is defined as this. इस टाइप से इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। ये काफ़ी इजी है और यहाँ पे किसी भी फंक्शन है अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स जो होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स इज़ डिफाइंड एज इट लाइज बिटवीन 0 and 1 इट्स वैल्यू मे बी 0 यानी इट्स वैल्यू लाई बिटवीन 0 and 1 इंक्लूडिंग 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स के सभी वैल्यू के लिए ये कंडीशन को अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तब हम लोग वैसे फंक्शन को क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं। यानी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का वैल्यू ऑलवेज 0 and 1 के बीच में होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो अगर हम लोग बात करें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज़ रिटन एज दिस। इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को डिनोट कर देंगे और इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, तो इसका मीनिंग होगा एक्स माइनस इट्स इंटीग्रल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू क्या होगा एक्स माइनस इट्स इंटीग्रल पार्ट, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस इट्स इंटीग्रल पार्ट। तो अगर किसी भी नंबर में से सपोज करिए अगर उसके फ्रैक्शनल पार्ट को माइनस कर दिया जाए, सॉरी इंटीग्रल पार्ट को माइनस कर दिया जाए, तो जो वहाँ पे बचेगा वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा उस फंक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट। तो नंबर में से क्या करना, उसके इंटीग्रल पार्ट को माइनस कर देना। इस तरह से समझिएगा, अगर 2.7 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + 0.7, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको बोल देंगे नंबर और इसको बोल देंगे इट्स इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, और इसको बोल देंगे हम लोग इट्स फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ पे क्लियर है कि फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 1 से ज़्यादा होने पे ये ऐड हो जाएगा 2 में और वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रैक्शन ऑलवेज 0 and 1 के बीच में लाई करेगा। 0 भी हो सकता है जब नंबर प्योरली इंटीजर होगा। चलिए अगर हम लोग बात करें इसमें कि इसका ग्राफ कैसे स्केच किया जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ, तो देखिए कि किस तरीके से हम लोग इसका ग्राफ स्केच करेंगे। तो यहाँ पे अगर y = है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मीन्स आपके पास हो गया x माइनस इट्स इंटीग्रल पार्ट। अब इसी को अगर डिफाइन करें तो यहाँ पे आ जाएगा x व्हेन 0 to व्हेन x लाइज फ्रॉम 0 to 1। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि x का वैल्यू जब 0 1 के बीच में होता है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाता है, सॉरी इसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। सो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 0 हो गया तो इसका वैल्यू x मिल गया। ठीक इसी तरह से x - 1 होगा व्हेन 1 to x का वैल्यू 2 होगा। ठीक इसी टाइप से x - 2 होगा जब 2 से x का वैल्यू 3 के बीच में होगा। ठीक आप इसी तरह से x - 3 व्हेन 3 to x का वैल्यू 4 के बीच में होगा। अब इसी का ग्राफ स्केच करना, तो देखिए किस तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू ऑलवेज 0 and 1 के बीच में होगा। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे +1 मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका ग्राफ +1 से ऊपर नहीं जा सकता है क्योंकि इसका वैल्यू +1 से ज़्यादा होगा नहीं। अब यहाँ पे ग्राफ क्या है, 0 1 के लिए क्या है, 0 and 1 के लिए देखिए 0 से 1 के बीच में ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड y = x जो कि 45 डिग्री एंगल पे इस तरीके से।
यहाँ पे देखिए 0 पे क्लोज इंटरवल, तो 0 पे क्लोज कर देंगे और 1 पे ओपन है तो 1 पे ओपन इस तरीके से कर दीजिएगा। तो ओपन एंड क्लोज समझते हैं आप लोग। ओपन का मीनिंग हॉलो एंड क्लोज का मीनिंग यहाँ पे सॉलिड बॉल देना है। ओपन का मीनिंग होता है एक्सक्लूड करना और क्लोज का मीनिंग इंक्लूड करना। सो 0 को इंक्लूड किए हैं और 1 को एक्सक्लूड किए हैं। ठीक, 1 एंड 2 के लिए x-1। तो ठीक इसी ग्राफ को 1 यूनिट राइट साइड में शिफ्ट कर देना है इस तरीके से। 1 यूनिट राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर दीजिए। तो ये देखिए ग्राफ बन गया। ठीक, इसी को ये इसका ग्राफ के लिए 2 यूनिट शिफ्ट करेंगे। ठीक, इसी तरह से आगे बढ़ते जाइएगा तो ग्राफ इसी टाइप से ये आगे बढ़ते जाएगा। लेफ़्ट साइड में भी ग्राफ बना सकते हैं -1 to 0 के लिए। तो ये आपका रहा y इक्वल टू x माइनस फ्रैक्स इंटेग्रल पार्ट ऑफ x मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ आप लोग इस तरीके से स्केच कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। y इक्वल टू x का ग्राफ, ये लाइन आपका y इक्वल टू x है, ये लाइन आपका y इक्वल टू x माइनस 1 है, ये आपका y इक्वल टू x माइनस 2 है। इसी तरह से ये ग्राफ है y इक्वल टू x माइनस 3 का, और ये है y इक्वल टू x प्लस 1 का, और ये है y इक्वल टू x प्लस 2 का, और ये है आपका y इक्वल टू x प्लस 3 का ग्राफ। तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ स्केच कर सकते हैं। इसमें कई वेरिएशंस हैं, अभी हम लोग इसके वेरिएशन पे काम करते हैं। यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए, स्केच y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस अंडर रूट ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का ग्राफ स्केच करने के लिए दे दिया जाए तो किस तरीके से हम लोग स्केच करेंगे, इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। यहाँ पे हो जाएगा रूट एक्स वेन एक्स का जो वैल्यू होगा 0 to 1 होगा इंक्लूडिंग 0। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 वेन x का वैल्यू 1 and 2 के बीच में होगा। ठीक इसी तरह से x माइनस 2 वेन 2 to x का वैल्यू 3 के बीच में होगा, डॉट डॉट ऐसा कर सकते हैं आप लोग। चलिए इसका ग्राफ अब स्केच कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 0 and 1 के बीच में y इक्वल टू रूट अंडर एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू रूट अंडर एक्स। तो यहाँ पे क्या है, y ऑलवेज पॉजिटिव है। साथ में अगर इसको स्क्वायर कर दिया जाए तो आपको मिलेगा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, जो कि एक पैराबोला है। ओपन क्या होगा, ओपन टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन ग्राफ y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ग्राफ होगा, और ये ग्राफ 0-1 के बीच में होगा, यहाँ 0 पे आपको ओपन करना है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का ग्राफ। फिर ये ग्राफ 1 यूनिट शिफ्ट किया हुआ, सेम ग्राफ को 1 यूनिट राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देना है, तो ऐसा। फिर आप इसके लिए 2 यूनिट शिफ्ट कर दीजिएगा सेम ग्राफ को, तो इस टाइप से। और अगर यहाँ पे पीछे ग्राफ देखते हैं तो कुछ इस टाइप का, फिर ठीक इसी तरह से ऐसा 1 यूनिट शिफ्ट करना। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये भी फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड 1 होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड 1 होता है, यानी वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है और पीरियड 1 होता है। अगर कभी पीरियड पूछा जाए तो आप लोग इसका पीरियड भी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्राफ 1 यूनिट में रिपीट कर रहा है। तो रिपीट करता हुआ ग्राफ 1 यूनिट पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ
अंडर रूट एक्स का ग्राफ है ये, यानी अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ इसमें आपको इस टाइप से मिल सकता है। स्केच करना है y माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग किस तरीके से स्केच करेंगे, यहाँ पे देखिए सिंपल है, इसको आप कैपिटल Y एज्यूम कर लीजिएगा और इसको आप कैपिटल X एज्यूम कर लीजिएगा। तो ये आपका इस फॉर्मेट का आ जाता है, किस फॉर्मेट का, ऐसा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इंटीजर है और यहाँ पे भी इंटीजर है। तो ये इंटीजर 0 0 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये ग्राफ क्या होता है कि जितने भी इंटीजर होते हैं वहाँ पर से आपको ये फॉर्मेट का ग्राफ स्केच करना। तो ये बहुत ही फास्ट ग्राफ हम लोग इसको स्केच कर सकते हैं। देखिए किस टाइप से, ये लाइन है जिस पे आपको x का वैल्यू 1 पे y भी 1 मिलेगा, 2 पे x का वैल्यू 2 पे y भी 2 मिलेगा। इस तरह से x का वैल्यू -1 पे y का वैल्यू भी -1 मिलेगा। -2x होगा तो y का भी वैल्यू -2 मिलेगा। अब ये सभी पॉइंट पर से हम लोग को y इक्वल टू रूट अंडर एक्स का ग्राफ स्केच कर देना है। तो यहाँ पे स्केच कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ से फिर वही ग्राफ, तो इस तरीके से, तो ये कुछ इस टाइप से ये ग्राफ आपका रिपीट होते जाएगा। तो ये आपका ग्राफ स्केच हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही फास्ट हम लोग इस टाइप के किसी भी फंक्शन का ग्राफ स्केच कर सकते हैं। ये आपका y इक्वल टू y माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का ग्राफ स्केच कर लिए। तो इसी टाइप का और भी ग्राफ हम लोग स्केच कर सकते हैं। इसमें कुछ भी चेंज किया जाएगा तो आप लोग उसको डिफ़ाइन करके भी स्केच कर सकते हैं, और नहीं तो फिर ये न्यू ऑरिजिन कंसेप्ट कहलाता है। इस न्यू ऑरिजिन कंसेप्ट के थ्रू भी हम लोग ऐसे ग्राफ को स्केच कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी आइडेंटिटी फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शंस, बाउंडेड एंड बाउंडेड फंक्शंस, ये सभी फंक्शंस डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं ऑड इवन फंक्शन डिस्कस करूंगा। फिर पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शन डिस्कस करना है। तो अभी बहुत कुछ डिस्कस करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बाय टू ऑल ऑफ यू।